एक्यूमेन क्या होता है? एक्यूमेन होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग एंड द एबिलिटी टू टेक राइट डिसीजंस क्विकली इन दैट एरिया, है ना? समझ में आ रहा है? सही बोल रहे, बिजनेस एक्यूमेन है उसके पास। he has got business acumen। एम्बल मतलब क्या होता है? वॉक, वॉक फ्रीली, लेजरली। लेजर क्या होता है? लेजर टाइम होता है, आराम, फुर्सत का पल, है ना? वॉक लेजरली, ऐसा आराम आराम से चलना कि बहुत टाइम है, मजा लेके, है ना? वॉक लेजरली। सोमनाम्बुलिस्ट, समनाम्बुलिस्ट कौन होता है? वन who has the strange habit of walking in sleep, while sleeping, है ना? while sleeping, बीमारी है एक तरह से। अच्छा, अगर पेराम्बुलेटर, पेराम्बुलेट मतलब क्या होता है? का चक्कर लगाना है? है? चक्कर लगाना किसी के, धीरे धीरे ना। एक होता है इन, सोम्न मतलब नींद होता है ना, इन मतलब नॉट, या मतलब स्टेट, नींद ना आने की अवस्था, अनिद्रा की बीमारी। हु? शिवम, आर यू नॉट एबल टू स्लीप? एमनीजिया एक बीमारी होती है, पता है क्या होती है? शॉर्ट टर्म मेमोरी लेस, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, एमनीजिया, है ना? भूलने लगता है आपने, भूलने की बीमारी। फॉरगेटफुलनेस। फुलसम, भरा पूरा। हर फुलसम बस्ट। बस्ट मतलब ये वाला हिस्सा, इतना, ठीक है?
क्या है? एक और मतलब होता है लेकिन, हैं? केवल यही अर्थ है? टू जेनरस इन प्रेज, प्रेजिंग somebody as something, कि समथिंग, समथिंग भी होगा। सीमिंग इनसिंसियर है ना, जो इनसिंसियर लगता है। फुलसम प्रेज, एक एग्जाम्पल सेंटेंस दीजिए। ही वॉज फुलसम इन द प्रेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। टॉर्सो, हाँ यही बोलते हैं टॉर्सो। लेकिन बस्ट जो होता है ना, वो छाती तक होता है, टॉर्सो पूरा यहाँ जांग तक होता है ना। बंटिंग क्या होता है? झंडा फुलझड़ी सजावट वाला है ना। हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है ना, सिंगुलर। देख लो एक बार, बंटिंग। हाँ, रिबाउंड मतलब, हाँ, रिकवर, कम बैक टू द अर्लियर प्लेस, रिबाउंड है ना। एंड इनबाउंड कॉल मतलब, इनबाउंड मतलब कमिंग इनसाइड। आउटबाउंड मतलब, है वो अलग होता है। इनबाउंड कॉल्स होते हैं, यू आर, इफ you are receiving calls, they are inbound calls. Outbound calls means the calls you are making outside. स्याही भाई, सब चेक करके देखो तो कौन किस में है, किस में नहीं है, हैं? डेली बाउंड ट्रेन, आने वाली फ्लाइट्स है ना। डेजावू जानते हो कि नहीं? मतलब एक सिचुएशन जो अभी आपके पास हो रहा है, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपको लगता है पहले हो चुका है ना। एक एक्सपीरियंस जो आपको लगता है पहले भी हो चुका है ना। डेजावू है ना। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस मतलब संकट आ गया जो हमारे जीवन पर, जीवन पर संकट।
अस्तित्व पर संकट है ना, अस्तित्व पर संकट, एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। एपिटमी ऑफ समथिंग है ना। क्या चीज, द हाइएस्ट, is an epitome of, हाँ तो हाँ होते, मतलब एक लड़का था जूनियर मेरा, उसका बीपीएससी में हो गया था, फिर नौकरी छोड़ के वापस ज्वाइन कर लिया सीएसएस। सुपरसीड करने मतलब क्या होता है, किसी, हाँ, सीनियर्स को पछाड़ के आगे निकल जाना है ना। इसी से बनेगा सुपरसेशन। ऐसा करने की क्रिया क्या होगी, घटना। तो जो अग्रीव्ड होते हैं ना, क्या होते हैं, अग्रीव्ड ऑफिसर्स, जिनका शिकायत होगा, कोर्ट चले जाएंगे कि देखिए हमारे साथ बुरा हुआ, हमको आईपीएस नहीं बनाया गया, आईएएस नहीं बनाया गया, तो वो हम फिर वीआईपी रेफरेंस और आरटीआई, हमारे पास ऐसे केस आते थे कि साहब इसको मत बनाना, चोर है, हमारे दुकान से साड़ी ले गया था, ये जंगल काट के बेच दिया, ये फलाना कर लिया, सर इसको प्लीज मत बनाइएगा, ये बहुत खराब आदमी है, ये आईपीएस बनने लायक नहीं है। ऐसे ऐसे आता था। कोई भी आदमी हो सकता है, भेज सकता है। भाई उस समय हमें, तुम्हें मैं बताऊं, मुझे एबीसीडी भी नहीं पता था एसएससी का, क्योंकि मैं उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं था। नौकरी हो गई बस, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ, कुछ मालूम नहीं था, है ना। मुझे करना ही नहीं था ये सब उल्टा पुल्टा काम। मैं तो एमबीए करना चाहता था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। ओ सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स निकल रहा है, रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास। बेल्जियम के एक आदमी थे टीचर, बड़े आदमी, जीन जान दरेज नाम है उनका। हाँ, पहले इलाहाबाद में थे। बहुत है वो, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाते थे, अमर्त्य सेन के साथ को ऑथर कराया किताब उन्होंने, बड़े आदमी। उनसे तो मेरी बहुत अच्छी बनती थी। अग्रीव्ड मतलब क्या होता है, वही कहे थे कि मैं बल्लभ पंत में हूँ, रूरल डेवलपमेंट में आ जाओ, मेरे अंडर काम करना, कुछ बिहार में कुछ करेंगे। अग्रीव्ड मतलब क्या होता है, पीड़ित। ग्रीवांस रिड्रेसल होता है ना। रिड्रेस मतलब क्या होता है, समाधान करना, रिजॉल्व करना, है ना। तो ग्रीवांस मतलब शिकायत, शिकायत, निराकरण, मैकेनिज्म मतलब
तंत्र व्यवस्था, तंत्र या व्यवस्था। एन इन डेप्थ एनालिसिस मतलब थोरो, डीप, गहरा विश्लेषण। रीइन्वेंट, अपने को नया रूप देना, नया रूप देना, बेहतर और नया रूप देना है रीइन्वेंट। दिनेश कार्तिक has reinvented himself as a T20 batter, है ना। दिनेश कार्तिक ने अपने आप को रीइन्वेंट किया है T20 बैटर के तौर पे, है ना। और बताओ भाई, डिस्पोर्ट वर्ड होता है क्या? पोर्ट मतलब तो कैरी, डिस्पोर्ट मतलब ट्रैवल। अच्छा, अपने आप को कहीं और ले जाना, है ना, कुछ करके मन बहलाना, है ना। डिस्पोर्ट, अपने आप को कहीं और ले जाना है इस दुख से, है ना। enjoy oneself by doing something active। एवरी संडे। हाँ, धूप में क्या मतलब, सुबह 5-6 बजे से 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक। हाँ। जक्स्टापोज मतलब क्या होता है? जक्स्टापोज ए, जक्स्टापोज ए एंड बी, ऐसा है क्या? ए विथ बी, है ना। कंपेयर ए विथ बी, by considering them together, है ना। एक दूसरे को साथ में रख के उनके बीच देखना क्या है ना, कंपैरिजन करना, जक्स्टापोज है। पानी पिला दिए। अच्छा, दो जगह हैं जो कंटिग्यूअस मतलब क्या होता है? कंटिग्यूअस, हाँ, सटा हुआ। एक एग्जांपल, कंटिग्यूअस कंट्रीज, शेयरिंग देयर बॉर्डर्स, है ना। लैंड मास, वाटर बॉडी। लैंड मास क्या होता है? कंट्री, कॉन्टिनेंट। वाटर बॉडी क्या होता है? ओशन, सी, रिवर, है ना।
और वॉर वेटरन कौन होता है? वॉर लड़ा हो, युद्ध का अनुभवी, है ना? तुम्हारा लेकिन पढ़ाई बहुत खराब है, एसएससी में तुम हो नहीं, मैं दे दे रहा हूं, लेकिन तुम जितना खराब हो उतना क्लाइमेक्स का बच्चा भी खराब नहीं है। क्योंकि तुम्हारा दिल टूट जाएगा। पर जाओ, पर ऐसे समय खराब कर रहे हो। वॉर के अलावा भी इस्तेमाल होता है, अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड। हैं? नहीं कह सकते। इज अ वेटरन इन दिस फील्ड, ऐसे बोल सकते हैं, अनुभवी। अ वेटरन एक्टर। पूछता है वेटरिनरी, यही डॉक्टर होता है क्या? स्पेलिंग सही नहीं है क्या? वेटेरिनरी क्या है, नाउन है? पशु, पशु बीमारी से संबंधित कि पशु इलाज से संबंधित? रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, वेटरिनरी। ही इज अ वेटरिनरी डॉक्टर, है ना? वेटेरिनरी डॉक्टर, है ना? वेटरिनरी डॉक्टर। All right, that's it for today. See you tomorrow.